नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोलन कंप्यूटर्स में। अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं और आप चाहते हैं मतलब एक नया रोज़गार, बढ़िया रोज़गार और कम से कम 10वीं पास है, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी खुशखबरी के बारे में, उसी रोज़गार के बारे में। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मतलब भारत में कहीं भी रह रहे हों तो उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है वो वैकेंसी, आवेदक को क्या चाहिए, मतलब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी, ये सारी जानकारी हम आपको एक ही वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा सेवक की बहाली के बारे में, या टोला सेवक या तालीम मरकज़, जो कर लीजिए इस पोस्ट को, उसी वैकेंसी के बारे में हम लोग आज इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। सारी प्रक्रियाएं क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो ये सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि एक नई भर्ती अभियान का आगाज़ हुआ है बिहार सरकार के द्वारा और इसमें कुल 2578 पदों पे वैकेंसी ली जाएगी। ठीक है, 2578 पदों पे, इसको नोट कर लीजिएगा। 2578 पदों पे ये नियुक्तियां की जाएगी। आने वाले 2 से 3 महीनों के बीच में ये नियुक्ति कर ली जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो टोला सेवक की जो वैकेंसी है उसमें आवेदन कौन कर सकता है। जो टोला सेवक की वैकेंसी है उसमें आवेदन कौन कर सकता है। तो सबसे पहला तो शर्त है कि आवेदक केवल बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, आवेदक जो है केवल बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब बिहार से बाहर के जो निवासी हैं उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। उसके बाद वह अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो उसी टोले या ज़िले से संबंधित हैं। मतलब जिस टोले के हैं, जिस प्रखंड के हैं, जिस ज़िले के हैं, उसी ज़िले में आप आवेदन कर सकेंगे, उसी प्रखंड में आप आवेदन कर सकेंगे, उसी पंचायत में आप आवेदन कर सकेंगे। दूसरे जगह जा कर के आप आवेदन नहीं कर सकेंगे। और उम्मीदवार को कम से कम 10वीं कक्षा मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और ये जो आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष है और मैक्सिमम 45 वर्ष है, यानी 45 ईयर्स आपका मैक्सिमम उम्र होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ की ये तो हो गई शर्तें जो कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, मतलब कैसे आप आवेदन कर सकेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ वैलिड आधार कार्ड। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। ध्यान रखिएगा, 10वीं पे ही वैकेंसी है तो आपको 10वीं कक्षा का मार्कशीट चाहिए और उसका जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जिसको मूल प्रमाण पत्र आप बोलते हैं, वो चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, यानी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र तो चाहिए ही आपको। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बैंक पासबुक की कॉपी और मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो आपको इस डेट के बारे में भी आपको इंगित कर दें कि कैसे कैसे आपका तिथियां जो हैं, कैसे आपकी ये वैकेंसी पूरी की जाएगी। और एक चीज़ खास बात ये है कि ये ऑफलाइन ही वैकेंसी होती है। ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं होती है। एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट को हम PDF के ज़रिए आपको बताएंगे भी। तो उसी फॉर्मेट के ज़रिए आपको आवेदन करना होता है, ऑफलाइन ही आवेदन करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि जहां सर्वे पूरा हो चुका है, मतलब एक सर्वे जो, चूँकि ये बहाली वहीं होती है जहां पे दलितों और महादलितों की संख्या ज़्यादा है, तो पहले सर्वे होता है, उसके बाद उसी अनुसार ये वैकेंसी ली जाती है। ठीक है, और जहां सर्वे अधूरा है, मतलब जहां सर्वे पूरा हो चुका है, वहाँ पे 15 जून तक चयन की अंतिम तिथि है। 15 जून तक आप चयन कर लेना है। लेकिन अगर जहाँ सर्वे अभी अधूरा है, अभी चल रहा है, वहाँ 30 जून तक आपका ये चयन की आखिरी तारीख है। आपको सिलसिलेवार ढंग से, मतलब हम डेट भी बता देते हैं। तो प्रखंडवार सूची तैयार करने की अंतिम तिथि है 15 अप्रैल 2025। ठीक है, 15 अप्रैल 2025 प्रखंडवार अंतिम तिथि है। उसके बाद रिक्तियों का जो निर्धारण है वो 25 अप्रैल 2025 तक होगा। उसके बाद नियोजन समिति का गठन 30 अप्रैल 2025 तक करना है और विज्ञापन जारी करना है 5 मई 2025 तक। ठीक है,
तो आपको बता दें कि प्रखंड वार सूची तैयार करने की अंतिम तिथि थी 15 अप्रैल 2025। रिक्तियों का जो निर्धारण होगा, कितनी रिक्तियां मतलब बच रही हैं, घट रही हैं और बढ़ रही हैं, इनका निर्धारण 25 अप्रैल 2025 तक, और नियोजन समिति का गठन कर लिया जाएगा 30 अप्रैल 2025 तक। उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो विधिवत विज्ञापन जारी किया जाएगा 5 मई 2025 तक, टेंटेटिव है ये। और आवेदन स्वीकार करना 20 मई तक आप आवेदन ऑफलाइन ये दे सकते हैं। मेधा सूची आपका 23 मई 2025 तक तैयार किया जाएगा, और उस पर आप आपत्ति जो आपको कंप्लेन होगा उस मेधा सूची पे 5 जून 2025 तक आप दायर कर सकेंगे। उसके बाद सूची का अनुमोदन 15 जून 2025 तक कर दिया जाएगा, मतलब आपत्ति देखते हुए उसका निराकरण कर दिया जाएगा, और 10 जून ये 2025 तक अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, और सूची का जो अनुमोदन है वो 15 जून तक कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु सूची भेजना, मतलब जिन लोगों का चयन होगा वो 20 जून तक उन लोगों को जो है सूची भेज दी जाएगी। प्रशिक्षण एवं नियुक्ति पत्र 30 जून 2025 तक आपको ये सारी चीज़ कर लेने हैं, प्रशिक्षण हो जाएगा। और आप ध्यान रखेंगे आवेदन फॉर्म भरते समय ये कुछ इंपॉर्टेंस आपको बता दें कि आपको हिदायत दे रहे हैं कि सभी जानकारियाँ सही और स्पष्ट रूप से भरें। जो भी फॉर्म आपको मिलेगा आपके संबंधित डीओ कार्यालय वगैरह से आपको इसका फॉर्म जारी हो जाएगा, तो उसको सही से भरेंगे और स्पष्ट भरेंगे। फ़ोटो चिपकाएं और हस्ताक्षर करें। फ़ोटो आपका नया होना चाहिए, 3 महीने से कम का वो फ़ोटो होना चाहिए, ज़्यादा पुराना फ़ोटो मत लगाइएगा। और सभी प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित फ़ोटो कॉपी संलग्न करें। जो भी प्रमाण पत्र आपके पास है उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है और फॉर्म के साथ सबमिट कर देना है। फॉर्म को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी के पास समय रहते जमा करें। ठीक है, प्रखंड से ये जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनके पास सही समय पे आप जो है इस आवेदन को समर्पित कर देंगे। आपको बता दें कि पहले टोला सेवक का जो ये वेतन था वो 11,000 था, लेकिन बहुत जल्द ही मतलब उसको बढ़ा के कर दिया गया 22,000। तो अब आपको जब भी टोला सेवक की बहाली होगी तो आपको 22,000 एक मुश्त वेतन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों को भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करेंगे। नमस्कार।